अरे सुन रहे हो कि कान में रुई डालकर सो रहे हो? सुबह के 9 बज गए हैं। इस चूल्हे में फूंक मार मार कर मेरी छाती फट गई, पर इसमें पकाने के लिए घर में एक दाना चावल नहीं है। राघवेंद्र चारपाई पर करवट बदलते हुए झुंझलाकर। सुबह सुबह शुरू हो गई तुम। अरे, पूरे रामपुरिया गांव में सूखा पड़ा है। जमींदार ने किसी को मजदूरी नहीं दी, तो मैं कहाँ से पैसे ले आऊं? डाका डालूं क्या? कमला बेलन उठाकर चिल्लाती है। डाका मत डालो, पर निकम्मों की तरह पड़े भी मत रहो। बगल वाले सुखिया के घर में जाकर देखो, कल ही शहर से नया टीवी आया है। और एक तुम हो, तुमसे बच्चों की स्कूल की फीस तक नहीं भरी जा रही। अगर आज शाम तक घर का राशन नहीं आया, तो मैं बच्चों को लेकर सीधे मायके चली जाऊंगी। फिर इस खाली घर में बैठकर अपनी कंगाली का रोना रोते रहना। कमला गुस्से में बर्तन पटकती है। राघवेंद्र का स्वाभिमान जाग जाता है। वह गुस्से में खड़ा होता है, अपना अंगोछा कंधे पर डालता है और बिना कुछ बोले पैर पटकते हुए घर से बाहर निकल जाता है। राघवेंद्र गुस्से और लाचारी में रामपुरिया गांव की सीमा पार करके घने जंगल की तरफ बढ़ जाता है। वह सोच रहा है कि अगर आज कुछ नहीं मिला तो वह वापस घर नहीं जाएगा। दोपहर की कड़कती धूप है। तभी उसे एक सूखे नाले के पास एक बूढ़े महात्मा साधु अचेत अवस्था में गिरते हुए दिखाई देते हैं। राघवेंद्र दौड़कर साधु के पास जाता है। बाबा, बाबा, क्या हुआ आपको? आंखें खोलिए। बेटा गला सूख रहा है, पानी। राघवेंद्र के पास खुद पीने के लिए थोड़ा सा पानी था। वह बिना सोचे अपनी कुप्पी निकालता है और साधु के मुंह में पानी डालता है। थोड़ी देर में साधु की चेतना वापस आती है। साधु राघवेंद्र के चेहरे की उदासी देखकर, बेटा तुम्हारी अपनी झोली खाली है, फिर भी तुमने इस बूढ़े की जान बचाई। रामपुरिया गांव के लोग भले ही तुम्हें कम आंकते हों, लेकिन विधाता तुम्हारी ईमानदारी देख रहा है। यह लो। साधु बाबा अपने झोले से एक पुरातन तांबे की नक्काशी वाला छोटा बक्सा सूटकेस निकालते हैं। यह कोई मामूली बक्सा नहीं है। इसका बाया कुंडा खोलने पर तुम्हें भोजन और जरूरत का सामान मिलेगा, और दाया कुंडा दबाते ही यह बंद हो जाएगा। लेकिन याद रखना, इसे अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करना, लालच के दिन तुम्हारी बर्बादी शुरू हो जाएगी। रात के सन्नाटे में राघवेंद्र चुपचाप बक्से को कपड़े में लपेटकर घर लौटता है। कमला अभी भी मुंह फुलाए कोने में बैठी है। लो, आ गए रामपुरिया के राजा जी। शाम का राशन तो मिला नहीं, बाजार से कबार का बक्सा उठा लाए। कमला, बहुत बोल चुकी तुम। अब चुपचाप जमीन पर एक साफ कपड़ा बिछाओ और भगवान का चमत्कार देखो। राघवेंद्र बक्से का बाया कुंडा खोलता है और कहता है, बक्से देवता, मेरी पत्नी भूखी है। हमारे लिए गर्मागर्म पूड़ी, शाही पनीर और हलवा प्रकट करो। बक्से से दिव्य सुनहरी रोशनी निकलती है और देखते ही देखते स्वादिष्ट पकवानों की थाली हाजिर हो जाती है। राघवेंद्र तुरंत दाया कुंडा दबाकर उसे बंद कर देता है। कमला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह अपनी गलती पर रोने लगती है और राघवेंद्र को प्यार से खाना परोसती है। दोनों के बीच का झगड़ा खत्म हो जाता है। अगले 2-3 दिनों में राघवेंद्र के ठाठ बदल जाते हैं। वह गांव के भूखे बच्चों को मिठाई बांटता है। यह बात रामपुरिया गांव के लालची जमींदार गजानन सिंह तक पहुंच जाती है। गजानन सोचता है कि जो राघवेंद्र कल तक दाने दाने को तरस रहा था, उसके पास इतना पैसा कहां से आया।